वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 3C की। यह प्रश्न है, आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। दलाई लामा। दलाई लामा का यह कथन इस मामले में महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपको जिस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देना है उस पर यह है कि व्यक्ति की जो सफलता होती है उस सफलता के लिए वह क्या छोड़ता है, यानी वह क्या कुर्बान करता है। निश्चित रूप से आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के लिए आप सोचिए तो आपको यह स्पष्ट होगा कि आपने काफ़ी कुछ छोड़ा है या छोड़ रहे हैं। जैसे आपकी सामाजिक सक्रियता कम हुई है, यह आप देखते हो जानते होंगे। आप अपने जीवन के रोज यानी प्रतिदिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तैयारी में लगा रहे हैं। इसके लिए आप अपने समाज से, अपने निकटतम संबंधियों से, अपने परिवार के तमाम सदस्यों से अपने समय को चुराकर और इसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तैयारी में अपने आप को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी गंभीरता को समझते हुए आपने कई चीज़ें कुर्बान की हैं। इसमें आपकी नींद भी कुर्बान हुई है, इसमें आपकी हॉबी या आपके जो शौक़ हैं वो भी किसी न किसी स्तर पर आपने उनके साथ भी समझौता किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और जब आप इस लक्ष्य को पाएंगे तो उस प्राप्ति के बाद सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं होगी, या आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सिर्फ इस बात के लिए नहीं सोचेंगे कि आपने जिस लक्ष्य के लिए लड़े आप या जिस लक्ष्य के लिए आपने प्रयास किया वह मिला, बल्कि इस बात के लिए भी आप सोचेंगे, इस बात पे भी आप विचार करेंगे और आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग, आपका समाज इस बात पर भी विचार करेगा कि दरअसल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने अपने जीवन के उस दौर में जबकि आप तैयारी कर रहे थे किन किन स्थितियों को या किन किन तत्वों को जीवन के उसमें कुर्बान किया, जिसमें आप अपने समय को देखेंगे, जिसमें आप अपने संबंधों को भी देखेंगे, जिसमें आप अपनी रुचियों को भी देखेंगे, जिसमें आप अपने तमाम अलग अलग तरह के आपके जीवन की जो आयाम हैं उन आयामों के साथ आपने समझौता किया है उसको देखेंगे और फिर आप इस बात से तय करेंगे कि जो लक्ष्य आपने प्राप्त किया है वो उसका जब आकलन करेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने क्या खोया है। इस उद्धरण को कहने वाले दलाई लामा, उनके जीवन को भी देख लीजिए। वह तिब्बत के 14वें दलाई लामा हैं और यह उनके जीवन के तमाम संदर्भों से ही ये समझ में आता है कि वह तिब्बत की आज़ादी के लिए, जिस पर चीन ने अनैतिक तरीके से कब्जा किया हुआ है, उस तिब्बत की आज़ादी के लिए उन्होंने एक सतत संघर्ष एक सतत अहिंसक संघर्ष को जन्म दिया है और उसके लिए उन्हें अपने ही देश, अपने ही क्षेत्र, अपनी ही संस्कृति, अपनी आबो हवा, अपनी जलवायु से कहीं दूर भारत में आकर शरण लेनी पड़ी है। भारत में रहते हुए वह उस संघर्ष को, तिब्बत के संघर्ष को, तिब्बत की लड़ाई को अहिंसक तरीके से लड़ रहे हैं। दुनिया के मंच पर तिब्बत की आवाज़ को, तिब्बत के लोगों के जो अधिकार हैं, तिब्बत के लोगों की जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाने, उसको बनाए रखने और एक स्वतंत्र तिब्बत की जो उनकी अवधारणा है उसको बनाए रखने के लिए वो लड़ रहे हैं। और इस तरह से वह कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वह अपने परिवेश, अपने संस्कृति, अपने देश और अपनी नागरिकता से कहीं दूर वो एक निर्वासित जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं और वहाँ से वो अपने संघर्ष को कर रहे हैं। अब यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका यह सपना, यह संघर्ष कब अपने
मुकम्मल आयाम को प्राप्त करेगा या कब अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन यह एक सतत संघर्ष है और वह संघर्ष उन्हें कहाँ पहुंचाएगा, किस स्थिति में पहुंचाएगा, यही संघर्ष उनके जीवन काल में ही होगा या उनके जीवन के बाद पूरा होगा। लेकिन जब भी यह संघर्ष पूरा होगा, अगर यह संघर्ष चलता रहता है तो जब भी यह संघर्ष पूरा होगा, जब भी तिब्बत एक आज़ाद मुल्क के रूप में, एक आज़ाद देश के रूप में स्थापित होगा, तो उस संघर्ष के से प्राप्त लक्ष्य के बारे में जब भी विचार किया जाएगा तो उसमें यह विचार जरूर होगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस तिब्बत के लोगों ने, उसके दलाई लामा ने या जो लोग भी उसके वेलविशर थे, उन्होंने क्या क्या खोया है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस पूरे परिणाम को, इस पूरे उद्धरण को देखने की जरूरत है और इसी से ही आपकी सफलता का मूल्यांकन भी होता है। निश्चित रूप से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी अनैतिक कार्य के लिए भी यही बात सच होती है, यही बात सही होती है। बिल्कुल, एक अनैतिक कार्य में भी जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है उसमें भी व्यक्ति अपने जीवन का उत्सर्ग कर देता है और व्यक्ति अपने जीवन को संकट में डाल देता है, या फिर ऐसा होता है व्यापक पैमाने पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि सफलता के मायने क्या है, सफलता का जो मूल्य है वह क्या है। वह किसी व्यक्ति या किसी निजी हित के संदर्भ में है, अगर वह तो सफलता का कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन व्यापक रूप से वह समाज के, राष्ट्र के, वैश्विक हितों के संदर्भ में अगर कोई सफलता है तो उस सफलता का मूल्य होता है। इसलिए इस उदाहरण का इस्तेमाल आप किसी नकारात्मक तत्व के, नकारात्मक क्षेत्र में भले करना चाहें, लेकिन यह वहाँ पर, यह दलाई लामा का यह उदाहरण जो है वह उस क्षेत्र के लिए नहीं बना है। और ऐसे में हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऐसी स्थितियों में जब कोई खिलाड़ी होता है, जब खिलाड़ी अपने खेल के जरिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसके लिए वो सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। उस सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए वह अपने सुख चैन को खत्म करता है और नियमित अभ्यास के जरिए वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। सैनिक अपने देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार होता है। शिक्षक अपने ज्ञान के जरिए, अपने मेधा के जरिए, अपने समय के जरिए अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करता है। और राजनेता भी अपनी नेतृत्व क्षमता के जरिए जनता के व्यापक हित के संदर्भ में अपने आप को, अपने समय को और अपनी स्थितियों को जनता के व्यापक हित के लिए कुर्बान करता है। और उसी तरह से लोक सेवक भी अपने दायित्वों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जब वह न्याय तरीके से करता है, जब वह लोकहित और लोकवित्त और लोक अधिकार के लिए अपने आप का उत्सर्ग करता है, तब वह व्यापक रूप से उन तमाम तरह के जो व्यक्तिगत हितों हैं या व्यक्तिगत हितों के लिए जो संघर्ष है उनसे दूर हटकर जब वह तार्किक, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से अपने दायित्वों और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो इसके लिए उसे वह तमाम चीज़ें छोड़नी पड़ती है, जिसमें कि कई ऐसे लोक सेवक भी मिलते हैं जो उन चीज़ों के लिए ही लालयित रहते हैं और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, एक अनियमितता को प्रशासन में अनियमितता को जन्म देते हैं और तमाम तरह की ऐसी स्थितियों को जन्म देते हैं जो कि प्रशासन को समाज सापेक्ष नहीं बनाता, नागरिक सापेक्ष नहीं बनाता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों के हनन के रूप में प्रस्तुत होता है। तो ऐसे में लोक सेवक भी जो होता है, उसकी जो नैतिकता है, लोक सेवक की नैतिकता उसे, या लोक सेवक का जो उत्सर्ग होता है, वह उसे एक ऐसा आयाम देता है जिसके लिए उसे बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इस पूरे ही परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को लिखना होगा। इस प्रश्न को लिखने का यह तरीका हो सकता है, 14वें दलाई लामा का जीवन भी इस कथन की प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। वह तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और धर्मगुरु हैं। निर्वासित होकर अहिंसात्मक रूप से स्वतंत्र तिब्बत का उनका संघर्ष जारी है। इसके लिए उन्हें तिब्बत की जनता, जमीन, संस्कृति तक को छोड़ना पड़ा है। दरअसल लक्ष्य का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए निवेश क्या किया गया, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने क्या संघर्ष किया, आपने क्या कुर्बान किया, आपने क्या उसमें निवेश किया। खिलाड़ी खेल में सर्वोत्तम प्रदर्शन से, सैनिक देश की रक्षा में आत्मोत्सर्ग से, शिक्षक ज्ञान से, छात्रों का सर्वांगीण विकास करके, राजनेता अपनी नेतृत्व क्षमता से जनहित सुनिश्चित करके, और लोक सेवक अपने दायित्वों का शुचितापूर्वक पालन करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
यह प्राप्तियां ही लक्ष्य हैं, यह प्राप्तियां ही लक्ष्य हैं, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में हो, जो वह अपने जीवन से प्राप्त करना चाहता है और जिसके लिए वह अपने जीवन के तमाम अलग अलग क्षेत्रों को कुर्बान करता है अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और जो वह प्राप्त करता है, यही प्राप्तियां ही दरअसल लक्ष्य हैं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति अपना समय, संसाधन, ऊर्जा और जीवन लगाते हैं या त्यागते हैं। हालांकि यह निवेश अनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी संभव है, लेकिन दलाई लामा साधन और साध्य दोनों की नैतिकता पर जोर देते हैं। वह इस मामले में कांट और महात्मा गांधी के निकट प्रतीत होते हैं। यानी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, यानी लक्ष्य जो है वह साध्य है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, उस साधन की पवित्रता, उस साधन की नैतिकता ही दरअसल उस लक्ष्य को एक मूल्य प्रदान करती है। और इसके पक्षधर कांट भी हैं और इसके पक्षधर महात्मा गांधी भी हैं। वह साध्य और साधन की शुचिता पर जोर देते हैं। इस पूरे प्रश्न को इस संदर्भ में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।